किसान साथियों, धान की बालियां निकलते समय खासकर हमें दो तीन चीज़ों पे विशेषकर सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है और ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। और उसमें भी जो धान की फसल 120 से 130 दिन के अंदर तैयार होने वाली फसल होती है धान की, भैया उसमें यह मुसीबत और यह समस्या विशेषकर आती है, जो मैं आज के वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं और बताने वाला हूं। तो साथियों नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल सोनू पंडित खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित पे। आपका वही छोटा भाई और छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, आज के वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं भैया, वह आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही आवश्यक है। क्योंकि इसी समय जो अवस्था होती है धान के फसल की, बालियां निकलते समय या बालियां जब आधी अधूरी निकल रही हैं, तो उसमें हमारे बहुत सारे किसान साथी ऐसी गलती कर जाते हैं जिससे भैया उनको आखिरी समय में धान के फसल के उत्पादन में इतनी ज़्यादा क्षति होती है, इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि वह भैया माथा पीटते रह जाते हैं और कुछ नहीं हासिल कर पाते हैं। तो साथियों, आपको आज के वीडियो में मैं जो बताने वाला हूं उसको आप बिल्कुल गौरपूर्वक ध्यान से सुने और उस चीज़ को आप फॉलो करें। जी हाँ किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल पे हमारे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना। किसान साथियों किसान साथियों, जब धान की फसल जो होती है ना भैया, वह जब 70 से 75 दिन की हो जाए, यानी 70 से 75 दिन की जब वह फसल हो जाती है, तब भैया धान की फसल में बाली निकलने और बाली से दाने बनाने की प्रक्रिया चल रही होती है। अब उस समय किसान भाइयों को भैया सिंचाई का विशेषकर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। सितंबर से अक्टूबर स्टार्टिंग वीक में धान की फसल को भैया सूखने से बचाने के लिए विशेष बातों पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, नहीं तो उत्पादन पर भैया उसके विपरीत प्रभाव पड़ सकता है और आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हाँ किसान साथियों, खासकर लास्ट सितंबर के और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में और सेकेंड वीक में क्या होता है कि भैया बारिश बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाता है, बारिश होने की संभावना बिल्कुल 5% रह जाती है। अब उस समय भैया खेत में पानी की कमी होती है। अगर बारिश नहीं हो रही हो तो किसान भाइयों को उस समय खेत की मिट्टी सूखने से पहले सिंचाई कर देना अति आवश्यक होता है। लेकिन अक्टूबर के स्टार्टिंग वीक में पहले सप्ताह में भैया धान की फसल में जल भराव भी ज़्यादा आपके धान की फसल को नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो ऐसे में भैया ज़रूरी है कि किसान भाई आप आवश्यकता अनुसार ही अपने धान की फसल को पानी दें और उसकी सिंचाई करें। अब उसके साथ साथ जब धान की फसल आपकी 70 से 80 दिन की हो चुकी हो, तो भैया धान की फसल में बाली निकलने और बाली से दाने बनाने की प्रक्रिया चल रही होती है। उस समय किसान भाइयों को सिंचाई का विशेषकर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और हाँ, ये तो बात मैंने आपको बता दिया। और उसके साथ साथ सिंचाई हल्की करें, खेतों में भैया पानी ना लगने दें। पानी लगने का नुकसान क्या है वह मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। किसान साथियों, हल्की सिंचाई करने के बाद आप इतना देख लें कि खेतों में नमी हमारी बन गई है। नमी बस होनी चाहिए, नमी को सूखने नहीं देना है। इतनी सिंचाई करनी है कि नमी आपके धान के फसल के खेत में आ जाए और पुनः जो धान का फसल है उनकी जो बालियां हैं भैया पूर्ण रूप से दानों का भराव हो जाए और बालियां बिल्कुल एक मुश्त बाहर निकल जाएं। अब उसके बाद किसान साथियों, अब दूसरी सावधानी क्या रखनी है आपको भैया? दूसरी सावधानी रखनी है कि भैया इसमें अगर ज़्यादा पानी आप भर देते हैं तो भैया तेज हवा चलने से पौधे आपके गिर सकते हैं, बालियों के जो फूल हैं वह झड़ सकते हैं, जिससे भैया दानों में दाग हो सकता है और उत्पादन पे आपके बुरा प्रभाव पड़ेगा।
ये तो हो गया क्लियर आपका। अब आगे दूसरी जो सावधानी है उसको, अब उसके बाद भैया दूसरी सावधानी है किसान साथियों कि सितंबर के लास्ट सप्ताह में और अक्टूबर के पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह में कम बारिश होने के कारण भैया गर्मी पड़ती है, गर्मी होती है, जिसके वजह से अधिक यूरिया का इस्तेमाल अगर आप पहले कर चुके हैं तो भैया इसमें भूरा फुदका लगने का भी खतरा बढ़ जाता है और धान की फसल को यह चपेट में ले सकता है, जो कि बालियों का रस चूस जाते हैं। रस चूसने से भैया पौधों में सुखावट आ जाती है, यानी पौधे सूखने लगते हैं। ऐसे में किसान साथियों आपको भूरा फुदका की भी कड़ी निगरानी करनी होगी। किसान भाइयों भूरा फुदका की कड़ी निगरानी करें और खेतों में ज़्यादा पानी ना भरें। अगर भूरा फुदका आपको दिखाई देता हो तो किसान साथियों आपको अप्लाइड या ब्रूनो नाम की दवा का छिड़काव जरूर कर देना है। 1 एकड़ फसल के लिए आप 300 से 400 लीटर पानी का इस्तेमाल करें और भैया इस दवा का आप छिड़काव कर दें। अब किसान साथियों ये आपकी 2 सावधानी क्लियर हो गई, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट तो आपको ज़रूर करना है, और उसके साथ साथ आप वीडियो को जितना से जितना हो सके अपने दोस्त साथी किसान भाइयों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस बात की जानकारी हो सके और अपने धान की फसल का भैया वह बचाव कर सकें। जनहित में, किसान हित में यह हमारा और आपका फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि जानकारी कहीं से भी मिले, अच्छी मिले तो भैया उसे हमें ग्रहण करना चाहिए और लोगों तक शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि और लोग भी जागरूक हो सकें और लोग भी जानकारी हासिल कर सकें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।